इसमें हमने फिर से जैसे अब मैंने कल भी बताया था वीडियो जो भेजा था आप लोगों के पास कि अब की बार जो चैप्टर आ रहे हैं रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तीन टॉपिक आपके पास आ रहे हैं। तो अब की बार कोशिश करें इसमें कि कहीं से कोई भी गुंजाइश ना छोड़ी जाए। मैंने कल भी आपको बताया था कि हमने शुरुआत में फरवरी और मार्च में ये जो चैप्टर्स हैं इनके बेसिक्स डिस्कस किए थे। तो मैंने कल आपको सबसे पहले रियल नंबर वाला जो चैप्टर है, क्योंकि साथ के साथ सब्जेक्टिव एग्जाम भी हो रहा है, ऐसा ना हो कि सब्जेक्टिव एग्जाम में बुरी तरह से हम पिछड़ जाएं, धराशायी हो जाएं, वो भी ठीक नहीं रहेगा। एक बार बेसिक्स आपको बता देते हैं, क्योंकि अब तो मुश्किल क्वेश्चन निकाल रहे हो आप चैप्टर के, तो एक बार बेसिक्स थोड़े से बता दिए जाएं तो और अच्छा रहेगा। और उसमें कल मैंने बता दिया था कि प्राइम जो टारगेट आपका है वही एनटीएससी वाले क्वेश्चंस। वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिक्स बातें बता दी, वो आपको जो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें हेल्प करेंगे। एमटीजी की बुक है, रेजोनेंस का असाइनमेंट है, एलएन का असाइनमेंट है, यहाँ से एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो क्लास में कनेक्टेड है, वो सिंसियर है। कुछ एक का मकसद ही बकवास करना होता है। अब एक बच्चा बोल रहा था सर क्लास को लॉक मत करना। भाई आप लोग जिम्मेवारी ले लो कि बकवास नहीं होगी। मान लो क्लास के अंदर कोई बच्चा लूजटा कर रहा है बीच में, तो वो चीज़ मैं तो एक बिल्कुल भी 0.1% भी टॉलरेट नहीं कर सकता। अब वो चीज़ें आइडेंटिफाई हो नहीं सकती, तो उसका समाधान यही है, अपनी तरफ से रिस्ट्रिक्ट कर दो चीज़ों को, उसका समाधान यही है। ठीक है, अब ये सारा लॉक करना, सारा सब कुछ मीटिंग ये इसलिए करना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो मैंने कल आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताया था। एक बार मैं बेसिक्स थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद सबसे पहले रेजोनेंस वाले क्वेश्चंस आप निकालोगे, हर हालत में हर बच्चा निकालेगा। मंडे से आप लोग स्कूल में आ रहे हैं तो मैं निकले हुए क्वेश्चन चेक करूंगा, नोटबुक में बता देता हूँ। अब तक तो किसी ने किया किसी ने नहीं किया, नोटबुक में रेजोनेंस वाले जो असाइनमेंट्स है रफली निकाल रखे हो। मैं नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा डिटेल में निकाल रखे हो, रफली निकाल रखे हो, लेकिन निकाले हुए जरूर हो। ठीक है, तो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बाद लेमा के बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये हमारे पास जो एल्गोरिथम है ना, सीरीज ऑफ स्टेप्स है। प्रीवियस जो हमारे पास स्टेप्स हैं उनको बार बार हम अप्लाई करेंगे। सीरीज ऑफ स्टेप्स टू गेट सम डिजायर्ड रिजल्ट। इस एल्गोरिथम मतलब आपके पास प्रोसेस है, मेथड है, किसी भी डिजायर्ड टारगेट तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, उनको हम बार बार रिपीट करेंगे, अप्लाई करेंगे। वो क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम कहलाएगा। अब यहाँ पर मेन जो इसका एप्लीकेशन हमारे पास है, इन कैलकुलेटिंग HCF ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स। यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है, इसका जो मेन यूज है, एप्लीकेशन है, इन कैलकुलेटिंग HCF ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स। अब कैसे निकालेंगे दो पॉजिटिव नंबर्स का HCF? आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से HCF निकाला होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से HCF निकाला होगा। मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इट इज इक्वलेंट टू लॉन्ग डिवीजन के इक्वल है वो। तो इस केस में पॉजिटिव इंटीजर आपके पास A और B दिए हुए हैं। A हमारे पास हो गया BQ प्लस R के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, वो 0 और B के बीच में मिलेगा, 0 हो सकता है, B नहीं होगा। कब B A को डिवाइड करेगा? जब R 0 है। अगर B A को डिवाइड नहीं कर रहा, उस केस में R आपको 0 से B के बीच में मिलेगा, ना B हो सकता ना 0 होगा, अगर डिवाइड नहीं कर रहा तो। यहाँ पर मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? थ्योरम आप कह सकते हो, एवरी कॉमन डिविजर ऑफ A एंड B will also be a common
डिवीजर ऑफ बी एंड आर। HCF हम निकालेंगे तो यहां पर जो थ्योरम है वो क्या है, जो ए और बी का कॉमन डिवीजर है, जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, वही डिवीजर बी और आर का भी कॉमन डिवीजर होगा, यानी कि बी और आर को भी वो डिवाइड करेगा। ये हमारे पास है। इसकी हेल्प लेके, ये जो थ्योरम दी हुई है इसकी हेल्प लेके हम डिवीजन यूक्लिड जो लेम्मा है उसको सक्सेसिवली अप्लाई करेंगे HCF निकालने के लिए। अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, इस रिजल्ट को अज्यूम कर लिया मैंने। लेट C जो है बी द कॉमन डिवीजर ऑफ A एंड B। A और B जो है उसका कॉमन डिवीजर मैंने C ले लिया। C A को भी डिवाइड कर रहा है, C B को भी डिवाइड कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि ये जो C है वो B और R का भी कॉमन डिवीजर है, एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो B और R का कॉमन डिवीजर होगा वो A और B का भी कॉमन डिवीजर होगा, क्योंकि C A को डिवाइड कर रहा है, C A को डिवाइड कर रहा है, C डिवाइड्स A इंप्लाइज A जो है वो C का सम इंटीजर मल्टीपल होगा, C का सम इंटीजर मल्टीपल फॉर सम Q1 बिलोंग्स टू Z। इसी प्रकार C जो है वो B को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब B जो है वो हमारे पास C इंटू Q2 फॉर सम Q2 बिलोंग्स टू Z। बेटा आज मैं लगभग इन सभी को, पहला जो चैप्टर आपका है रियल नंबर्स वाला, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को जो यहाँ यूज हो रहे हैं उनको एक बार समराइज कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, ताकि सब्जेक्टिव वे में भी आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन निकालने में बिजी हैं और सब्जेक्टिव वाला सारा साफ हो गया। इसमें आपको मिनिमम एफर्ट से जो आपका यूटी होगा सब्जेक्टिव, उसकी तैयारी करने में हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि 6 महीने पहले पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो डेफिनेटली, क्योंकि उसके बाद तो हम क्वेश्चन निकालने में बिजी हो गए, बेमुश्किल क्वेश्चन निकालना है, वो क्वेश्चन वहाँ से ले लिया, वहाँ से ले लिया। इन बेसिक्स को जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ भूल गया हूँ मैं बिल्कुल। अगर C A और B का कॉमन डिवीजर है तो C A को डिवाइड करेगा, C B को डिवाइड करेगा, इसलिए A जो है वो C का सम इंटीजर मल्टीपल, B भी C का सम इंटीजर मल्टीपल। ये A और B की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दो, इसमें A और B की जगह। यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास है C इंटू Q1 इक्वल टू B की वैल्यू हमारे पास है C इंटू Q2, इंटू में आ गया Q और प्लस में R। R की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, लेफ्ट में ले आया C इंटू Q1 माइनस Q2 इंटू Q, Q1 Q2 ये सारे के सारे इंटीजर हैं, Q भी इंटीजर है, Q1 और Q2 भी इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो R हमारे पास है वो C का सम इंटीजर मल्टीपल है, R जो है वो C का सम इंटीजर मल्टीपल है। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि C जो है वो R को भी क्या करेगा, डिवाइड। क्यों करेगा, क्योंकि R जो है वो C के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई है, R सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ C। इस वजह से ये वाला जो C है वो इस R को डिवाइड करेगा, ये वाला इंटीजर भी किसको डिवाइड करेगा, R को डिवाइड करेगा। हमारा मकसद यही था कि C किसको डिवाइड कर रहा है, R को। ऊपर से यहीं से आल्सो C जो है वो B को भी डिवाइड कर रहा है। तो मैं कहाँ से चला था, कहाँ से शुरुआत की थी मैंने, कि C मैंने कॉमन डिवीजर लिया था A और B का, यही C B और R दोनों को डिवाइड कर रहा है। आप कहोगे B को कहाँ डिवाइड कर रहा है, तो B को तो यहीं डिवाइड कर रहा था, क्योंकि A और B का कॉमन डिवीजर है, तो B को तो डिवाइड यहीं से कर रहा है। R को डिवाइड कर रहा है C, ये मैंने प्रूव कर दिया। एम्प्लाइज C is a common divisor of B and R। इसी प्रकार कन्वर्सली हम इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं कि C अगर B और R का कॉमन डिवीजर है तो हमारे पास B जो है वो C का सम इंटीजर मल्टीपल, R जो है वो हमारे पास C का सम इंटीजर मल्टीपल, वो B और R दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, C कॉमन निकल जाएगा और वहाँ से A जो है वो भी C का सम इंटीजर मल्टीपल हो जाएगा। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि C A को डिवाइड करेगा। कन्वर्स पार्ट,
कन्वर्स का मतलब है कि यहां शुरुआत कर रहे हैं कि सी ए और बी को डिवाइड कर रहे हैं और प्रूव कर दिया सी बी और आर को डिवाइड करेगा। कन्वर्स में क्या लेके चलेंगे, सी बी और आर को डिवाइड कर रहे हैं और प्रूव करेंगे सी ए और बी को डिवाइड करेगा। यानी कि जो कॉमन डिवीजर ए और बी का होगा वही कॉमन डिवीजर हमारे पास इस बी और आर का भी मिलेगा। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज HCF निकालने के अंदर हम कैसे करेंगे। कोई भी दो नंबर, दो पॉजिटिव नंबर आपको दिए हुए हैं जिनका HCF आपको निकालना है बाय यूजिंग दिस एल्गोरिथम। बेटा कभी कभार सब्जेक्टिव बुक भी उठा लिया करो बीच बीच में एक बार, जब ये लगे कि इसके कॉन्सेप्ट्स हम बोलने लग गए, नहीं पता बेसिक्स में क्या था, तो एक बार स्पीड से उन सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स को जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि मुश्किल निकालने के चक्कर में कई बार एक आध क्वेश्चन इतना सिंपल आ जाता है उन बेसिक्स से रिलेटेड और वही गलत कर देते हैं। यूज ऑफ दिस एल्गोरिथम इन कैलकुलेटिंग HCF of two positive numbers। कैसे अप्लाई करेंगे वो देखें इसमें। लेट A and B be the two positive integers such that A greater than B। A जो है वो B से बड़ा है। मैंने यहां पर डिवीजन जो लेमा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो अप्लाई कर लिया। A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। आर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 से b के बीच में। इफ r इक्वल टू 0, अगर r आपके पास 0 है तो उस केस में देन b विल बी द डिवीजर ऑफ HCF ऑफ A एंड B। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये यूक्लिड लेमा अप्लाई किया और वहीं पर रिमाइंडर 0 आ गया, r 0 आ गया, तो जो आपका छोटा पॉजिटिव इंटीजर है b जो है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इफ r नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई दिस डिवीजन लेमा ऑन B एंड R। अब की बात, क्योंकि R B से स्ट्रिक्टली लेस है तो B R से बड़ा है, देयरफॉर B इक्वल टू R इंटू Q1 प्लस R1 R इंटू Q1। यानी कि जब B को R से डिवाइड किया तो कोशेंट आया Q1 और रिमाइंडर आया R1। इफ R1 इक्वल टू 0, R1 के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दो, 0 लेस देन इक्वल टू R1 स्ट्रिक्टली लेस देन R, क्योंकि मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, B को R से डिवाइड कर रहा हूँ, तो R1 की जो वैल्यू है वो R से स्ट्रिक्टली लेस होगी। इफ R1 इक्वल टू 0, R1 इक्वल टू 0, जिस स्टेप के ऊपर कंटिन्यूअसली मैं ये डिवीजन लेमा अप्लाई करता जा रहा हूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिस स्टेप के ऊपर मेरा रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का जो डिवीजर होगा, डिवीजर, वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। इफ R1 इक्वल टू 0, सेकेंड टाइम जो यूक्लिड लेमा हमने अप्लाई किया, यहां रिमाइंडर आपका 0 आ गया, देन इस स्टेप में डिवीजर कौन था, R था, R इज HCF। जिस स्टेप पे इफ R1 नॉट इक्वल टू 0, अब आप R और R1 के ऊपर अप्लाई करोगे डिवीजन लेमा, यही डिवीजन लेमा आप किसके ऊपर अप्लाई करोगे, R और R1 के ऊपर, क्योंकि R R1 से बड़ा है तो यहां से R की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, R1 इंटू Q2 प्लस R2। R को जब R1 से डिवाइड किया तो कोशेंट आया Q2 और रिमाइंडर आया R2। R2 अगर 0 है, इस स्टेप का रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस स्टेप का डिवीजर कौन था, R1, देन R1 इज HCF।
R1 इज HCF एंड सो कंटिन्यूअसली आप ये डिवीजन जो लेमा है वो अप्लाई करते जाओगे। जिस स्टेप के ऊपर आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा उस स्टेप का जो डिवीजर होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। एक क्वेश्चन निकालेंगे हम, आप HCF निकालें। जैसे मैंने एक क्वेश्चन इसमें ले रखे है, कोई भी दो नंबर है उनका HCF निकालना है डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हुए, एंड हेंस प्रूव दैट HCF इक्वल टू सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ A प्लस सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दोज इंटीजर्स। एक क्वेश्चन देखिए इसमें, इस डिवीजन एल्गोरिथम को मैं बार बार जो सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसको अप्लाई करके दो नंबर्स का, दो पॉजिटिव नंबर्स का HCF हम कैसे निकालेंगे वो देखें। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा मुश्किल होता है लास्ट में, एंड हेंस एक्सप्रेस दिस HCF इक्वल टू x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी, वेयर a and b are positive integers, x and y are integers, find the value of x and y। आपका जो रेजोनेंस का असाइनमेंट है उसमें एक बच्चे ने 2-3 क्वेश्चन भेजे रखे हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सर ये डाउट है, ये कह रहा है 81 और 237, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो इसके अंदर। फाइंड HCF ऑफ 81 एंड 237। अब इसमें ये ना कहें कि सर मेरे तो नंबर कुछ और ही थे, नंबर कुछ भी हो जाए मेथड सेम रहेगा। 81 और 237 का पहले HCF निकालो और उसके बाद हमें एक्सप्रेस करना है, एंड एक्सप्रेस जो HCF आएगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे 237 इंटू m प्लस 81 इंटू n। m and n आर इंटीजर्स। तो सबसे पहले तो आपसे m और n ही निकलवा सकता है, उसके बाद आपसे कहेगा m प्लस n निकालो, m माइनस n निकालो, m इंटू n निकालो। तो जब m और n मेरे पास आ जाएगा तो मैं इन सब की वैल्यू निकाल पाऊंगा आराम से। जब m और n हम निकाल लेंगे तो इन सब की वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला काम HCF निकालना। HCF निकालने के बाद इसको कहेंगे हम लीनियर कॉम्बिनेशन। HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। वर्ड इसमें टर्म आ रही है लीनियर कॉम्बिनेशन। कभी कोई बच्चा ये कहे कि सर ये होती क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन, हमें प्रूव करना है HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। दो नंबर्स का, दो नंबर यहां पर A और B हैं, उनका HCF A और B की लीनियर कॉम्बिनेशन कब कहलाएगा? इफ देयर एग्जिस्ट HCF will be the linear combination of A and B if there exist integers x and y such that जो HCF हमारे पास है it is equal to x times of A plus y times of B। यहाँ A और B की जगह कौन आया हुआ है? 237 और 81। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B का मतलब क्या हुआ? इफ वी आर इन ए पोजिशन टू फाइंड द टू इंटीजर्स में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। दो इंटीजर हमारे पास कोई भी जीरो भी हो सकता है। अगर B A का हमारे पास ये आएगा तो उस केस में आपके पास क्या होगा? x और y जो दो इंटीजर्स हैं उनमें से कोई एक हमारे पास जीरो भी आ सकता है। अगर मुझे A और B पॉजिटिव है, x और y कैसे भी इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी। तो यहाँ पर आपके पास A की जगह 237 है, B की जगह 81 है, x की जगह मुझे m मिल जाएगा, y की जगह n मिल जाएगा। तो इस सम को मैं क्या कहूँगा? ये हमारे पास जो HCF था वो 237 और 81 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। आई थिंक लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग आप समझ गए होंगे क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। अब मैं पहले HCF निकाल रहा हूँ और उस HCF को इस फॉर्म में रिड्यूस कर रहा हूँ।
ये काफ़ी बच्चों के साथ इसमें प्रॉब्लम आती है इस कॉन्सेप्ट में। तो एक क्वेश्चन मैंने निकाल दिया, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम HCF निकाल रहे हैं। 237 बड़ा है, 237 इक्वल टू 81 इंटू 81 को किससे मल्टीप्लाई करूं? जब 237 को 81 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और भाग कितने पे जाएगा? 2 पे या 3 पे? 81 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 243, इससे ज्यादा हो जाएगा 237 से, 2 पे जाएगा। प्लस में बाकी क्या बचेगा? ये हो गया 81 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 162, 162 38 यहाँ से बचेगा और 37 आगे है, 38 और 37 75। बेटा कैलकुलेशन जरूर चेक करते रहना। 237, क्योंकि पार्ट थोड़ा सा इतनी आदत नहीं है ना जोड़ घटा की। इसमें से 162 हम माइनस कर रहे हैं 5 और 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 75, क्योंकि यहां जो रिमाइंडर है वो नॉन जीरो है। H 75 नॉन जीरो। अब 81 और 75 यानी कि पहले स्टेप का डिवीजर और रिमाइंडर, उन दोनों के ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करोगे। नाउ जो 81 हमारे पास है इट इज इक्वल टू 75 इंटू 1, 75 इंटू 1 और प्लस में क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अगर हम 81 को 75 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। क्वोशिएंट कितना आएगा? 1। अब यहाँ भी 6 नॉन जीरो है। 6 कैसा है? नॉन जीरो। अगले स्टेप में आगे बढ़ेंगे। अब डिविडेंड कौन होगा? 75। डिवीजर कौन होगा? 6। नाउ 75 इक्वल टू 6 से डिवाइड करोगे, क्वोशिएंट कितने पे जाएगा? भागफल क्या आएगा इसके अंदर? भाग क्या आएगा? 12 × 72, 3 बच गया। 3 नॉन जीरो है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डिविडेंड 6 होगा, डिवीजर 3 होगा। 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 और प्लस में क्या आ गया? 0। क्या बताया था? जहां रिमाइंडर 0 आ रहा है उस स्टेप का जो डिवीजर है, कौन है डिवीजर? मैंने 6 को किससे डिवाइड किया है? 3 से। देयरफॉर जो HCF हमारे पास है वो 3 है। लास्ट स्टेप जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया, उस स्टेप का जो डिवीजर है, डिविडेंड 6, डिवीजर 3, क्वोशिएंट 2, रिमाइंडर 0। तो लास्ट स्टेप जहां रिमाइंडर 0 है उसका जो डिवीजर होगा वो आपका क्या होगा? HCF। तो HCF मेरे पास 3 आ गया। अब मुझे इस 3 को चेंज करना है। किस फॉर्म में चेंज करना है? 237m इंटू 81m। अगर HCF निकलवाता है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, ये मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दिया तो वहां से आपको सब्जेक्टिव में क्रेडिट नहीं मिलेगा। डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। सबसे पहले 3 की वैल्यू यहां से निकलेगी, वापिस चलेगी। 3 हमारे पास। नाउ HCF 3 इक्वल टू, इस स्टेप को पकड़ो, 75 माइनस 6 इंटू 12। इनको मल्टीप्लाई मत करना, 6 इंटू 12 को, 6 इंटू 12 को मल्टीप्लाई मत करना, कभी इसको बेहतर लिख दो, क्योंकि इससे ऊपर वाला जो स्टेप है वहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी? 6 की वैल्यू आएगी। यहां से 6 की वैल्यू क्या आई? 81। इस 6 की जगह वैल्यू पुट कर देना। इस 6 की जगह वैल्यू पुट करूंगा मैं तो 3 इक्वल टू 75 माइनस में 6 की जगह यहां से वैल्यू, पहले 3 HCF था, 3 की वैल्यू स्टेप से निकली, इधर आके माइनस। अब इसकी वैल्यू में 6 आ रहा है, 12 और 75, 75 की वैल्यू इससे ऊपर वाले स्टेप से निकलेगी। तो पहले आप 6 की वैल्यू निकालो। 6 की वैल्यू आएगी 81 माइनस 75 और इसके साथ मल्टीप्लाई है 12। 75 12 टाइम्स ऑफ 81, ये माइनस और ये माइनस प्लस 12 टाइम्स ऑफ 75, 12 टाइम्स ऑफ 75, 1 टाइम्स ऑफ 75, 1 टाइम ही रहा, टोटल 13 टाइम ऑफ 75 हो जाएगा, माइनस 12 टाइम्स ऑफ 81। अब आप 75 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से 75 की वैल्यू कितनी है? 237। अगले स्टेप में 13 एजडीज
और इस 75 की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, कितनी आ रही है 237, और माइनस का आ जाएगा 81 इंटू 2, माइनस का 12 टाइम्स ऑफ 81। मल्टीप्लाई मत करना किसी भी स्टेप पे, क्योंकि हमें इसको 81 और 237 में चेंज करना है। अल्टीमेटली ये आपके पास आ गया 13 इंटू 237, 237 का 13 टाइम्स आ गया, माइनस 13 इंटू 2 26 टाइम्स है 81 का, और 12 टाइम्स ये रहा 81 का। 13 टाइम्स ऑफ 237, 26 और 12 इसके अंदर 26 और 12 38 टाइम्स आ गया 81। अब यहां पर ये आपके पास ए था, ये हमारे पास क्या था, विच इज इन द फॉर्म, विच इज, इससे आगे लिखना विच इज इन द फॉर्म। फॉर्म हमारे पास क्या है, HCF 3 था इक्वल टू 237 इंटू एम प्लस 81 इंटू एन। वट आर एम एंड एन, कंपेयर करोगे 237 का जो मल्टीपल है वो m है, देयरफॉर m इक्वल टू 13। इस एक्सप्रेशन में बीच में साइन प्लस आया हुआ है और मेरे पास यहाँ साइन माइनस है, इसका मतलब वो नेगेटिव जो साइन है वो n की वैल्यू के साथ जाएगा। n इक्वल टू 81 प्लस 81 इंटू एन से इसको कंपेयर करूंगा तो 81 ये रहा, n की वैल्यू -38 होगी। n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -38। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया लास्ट में, मैंने HCF को एक्सप्रेस कर दिया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 237 एंड 81। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, इसमें सबसे जो सेकंड लास्ट स्टेप है, सेकंड लास्ट स्टेप, उससे आपका जो सेकंड लास्ट स्टेप का रिमाइंडर जो है वो आपका HCF है, वहां से उस HCF की वैल्यू निकालना, इस स्टेप को लेफ्ट में ले आओ। कहीं पर भी ये जो कोफिशिएंट्स है ना, डिवीजन और कोशेंट, इनको मल्टीप्लाई मत करना कभी भी। मल्टीप्लाई करते आप इसको इस फॉर्म में चेंज नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। ये मेरे पास 3 था, इसकी वैल्यू मैंने निकाली, इसको मैं लेफ्ट में ले आया। उसके बाद इससे ऊपर वाला स्टेप, यहाँ से 6 की वैल्यू निकलेगी, 6 की वैल्यू आएगी 81 माइनस 75। मैंने 6 की जगह पुट कर दिया 81 माइनस 75, बाहर इसके 12 मल्टीप्लाई है, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 81 का 12 टाइम्स और माइनस माइनस प्लस 75 का 12 टाइम्स, 75 का 1 टाइम्स 13, 75 का 13 टाइम्स होगा 13 टाइम्स, माइनस 12 टाइम्स ऑफ 81। अब इससे ऊपर वाले स्टेप क्या हो, यहाँ से 75 की वैल्यू मिल जाएगी, 75 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करोगे, 237 माइनस 81 इंटू 2 वैल्यू पुट कर दी, 237 माइनस 81 इंटू 2, 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 टाइम्स ऑफ 237 माइनस 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 26 टाइम्स हो जाएगा 81 का, और 12 टाइम्स ये रहा 81 का, 26 और 12 38 टाइम्स ऑफ 81। आप इसको कह देना इट इज एम ए प्लस में एम बी। वट आर ए एंड बी, 237 और 81। अब 2-3 क्वेश्चन एक बच्चे ने भेज रखे हैं, आई थिंक वो दोनों तीनों क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपने निकाल लिया उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हम सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास इसमें सेकंड एक्सरसाइज कवर हो जाएगी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड इट्स यूज, इट्स एप्लीकेशन इन कैलकुलेटिंग HCF of 2 पॉजिटिव नंबर्स एंड हेंस एक्सप्रेस द 2 नंबर्स। इन दोनों नंबर्स को हमने HCF को एक्सप्रेस करना है एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, भाई आवाज सभी के साथ प्रॉब्लम आ रही है? अरे सुनने में प्रॉब्लम सभी को है क्या बेटा? जिसके साथ है वो उसका खुद का इंडिविजुअल, उसके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बाकी हर बच्चे का रिस्पॉन्स आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक आध बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, इट मीन्स उसका जो इंडिविजुअल जो नेट स्ट्रेंथ है उसमें प्रॉब्लम है, नेटवर्क की जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर दिक्कत है। अगर मेरी तरफ से यहाँ वाईफाई में प्रॉब्लम हुई तो वो हर बच्चे को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद एक इसमें रिजल्ट आ जाता है, सब्जेक्टिव वे में पूछेगा कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट यूनिक। हमने जो HCF को A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, ये एक्सप्रेस करने का तरीका यूनिक नहीं है।
यूनिक नहीं है। मतलब इस HCF को दिस इनटू इंटीजर इस फॉर्म में जो मैंने एक्सप्रेस किया ये तरीका यूनिक नहीं है। देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज, और भी पॉसिबिलिटी हमारे पास हैं जहां मैं इस HCF को इस 237 और 81 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकता हूं। वो और पॉसिबिलिटी क्या क्या है इसमें, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। HCF था 3, इट इज इक्वल टू 13 इंटू 237 और माइनस का था 38 इंटू में 81। जो A और B थे ना आपके पास जिनका HCF आपने निकाला है, आपसे पूछ ले एंड हेंस प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज नॉट यूनिक। जो हमने यहां एक्सप्रेस कर दिया HCF को A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, तो आपसे प्रूव करवा सकता है सब्जेक्टिव में विशेष रूप से कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट यूनिक, प्रूव इट। तो कम से कम हमें एक ऑप्शन और देना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करो, जो दो नंबर है ना A और B, 237 गुणा 81 जोड़ दो और 237 गुणा 81 घटा दो। इस 3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो ऐड हुआ वही सब्ट्रैक्ट हो गया, जो ऐड हुआ वही सब्ट्रैक्ट। इस टर्म को इसके साथ ले लो, प्लस वाली टर्म प्लस के साथ ले लो, कोई सी भी एक टर्म ले सकते हैं साथ। 237 गुणा 81 और 237 देखें इसमें मैंने यहां पर क्या किया, इसके अंदर जो HCF निकाल रखा था, जो HCF हमारे पास A और B का लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव हो गया। अब आपसे ये कह सकता है कि प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज नॉट यूनिक। तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया, यहां तक तो मेरे पास आ ही गया था। जो A और B दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, जो ऐड हुआ वही सब्ट्रैक्ट। अब 237 को इसके साथ एडजस्ट कर लो, इसमें से और इसमें से प्लस का 237 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 13 यहां से और प्लस का 81 आगे से। इसमें से और इसमें से दोनों में से माइनस का 81 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा 38 प्लस का 237। 13 और 81 237 गुणा में 94 माइनस 81 इंटू 275। अब ये आ गया 237 इंटू M1 प्लस 81 इंटू N1। ऊपर M और N कितना रहा था, M 13 था, N माइनस 38 था। यहां मेरे पास M कितना आ गया 94 और N कितना आ गया माइनस और 275। फिर एक और एक्सप्रेशन देना है, इस 237 गुणा 81 का 2 टाइम्स, 237 गुणा 81 गुणा 2 ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, गुणा 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट, गुणा 4 इसके साथ 2 और मल्टीप्लाई कर दो, वही टर्म ऐड वही टर्म सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास मैनी ऑप्शंस आते जाएंगे जहां ये HCF जो है वो इस 237 और 81 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस हो जाएगा और जो एक्सप्रेशन हमारे पास है वो यूनिक नहीं होगा। बेटा समझा दिया मैंने। अब समझाने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस उस केस में आएगा जब आप इन क्वेश्चंस को निकालोगे, और निकालने के बाद 2-3 क्वेश्चन निकाल दिए तो फिर ये चीज भूलोगे नहीं। हाँ बिल्कुल, एक क्लास और